हेलो एवरीवन, क्या मेरी आवाज़ आ रही है सभी लोगों को? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या मेरी आवाज़ आ रही है सभी लोगों को? जल्दी से बताएं, क्या मेरी आवाज़ आ रही है सभी लोगों को? सभी लोगों को आवाज़ आ रही है? सभी मतलब सभी? लिंक लिस्ट काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं हम। मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलिए। ए, लेक्चर ना। चलिए। तो सिंगली लिंक लिस्ट ऑलमोस्ट हो चुकी है, बस थोड़ा सा टाइम लूंगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। ठीक है। तो सबसे पहले अब तक जो हमने लिंक लिस्ट पढ़ी उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं सिंगली लिंक लिस्ट। बाई डिफॉल्ट अगर कोई लिंक लिस्ट बोलता है दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट सिंगली लिंक लिस्ट, जो हमने अब तक पढ़ी। क्यों सिंगली क्यों कहते हैं? बिकॉज इसमें एक सिंगल डायरेक्शन में ही आप ट्रैवर्स कर सकते हैं। आप अगर किसी भी नोड पर हैं तो उसके आगे की नोड्स पर ही जा सकते हैं। ठीक है। अगर आप लास्ट नोड पर हैं तो आप कहीं पर भी नहीं जा सकते, पीछे तो जा नहीं सकते, आगे जाने के लिए कुछ है नहीं। ठीक है। अब दैट मीन्स वन वे फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही मूवमेंट है। सेकंड जो आती है लिंक लिस्ट, उसे हम कहते हैं डबली लिंक लिस्ट। यानी कि हर नोड के पास अगली नोड के साथ साथ पिछली नोड का भी एड्रेस होगा। हर नोड के पास नेक्स्ट नोड का एड्रेस तो होगा ही, साथ ही साथ प्रीवियस नोड का एड्रेस भी होगा। एवरी नोड पार्ट, बोलो, डेटा, नेक्स्ट नोड एंड प्रीवियस। ये क्या है? पॉइंटर टू नेक्स्ट नोड। और ये क्या है? प्रीवियस पॉइंटर टू। दैट मीन्स अगर आप किसी भी नोड पर हैं तो आप आगे की डायरेक्शन में भी जा सकते हैं एज वेल एज पीछे भी जा सकते हैं। दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ इट इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ डबली लिंक लिस्ट। देख लेते हैं एक बार। दैट मीन्स इस नोड का टेम्पलेट कैसा होगा? सर, देयर इज अ डेटा फील्ड, देयर आर टू पॉइंटर, और क्योंकि ये दोनों पॉइंटर टू नोड हैं, तो इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? एक बार जरा चैट में लिख दें, बिकॉज मुझे चैट नहीं दिख रही है काफी देर से। चैट एज इट इज है।
डन है ना सबको? दैट मीन्स पर देख लेते हैं। लेट अस सपोज मैंने कहा ये स्टार्ट है या हेड है 1000। अब 1000 का मतलब क्या है? 1000 वाले एड्रेस पर एक नोड। अगर मैं कहता हूँ इस नोड का एड्रेस 1000 है, इस नोड के अंदर 3 फील्ड होंगे। एक होगा प्रीवियस, एक होगा डेटा, और एक होगा नेक्स्ट। क्योंकि ये पहली नोड है, क्या पहली नोड से पहले कोई नोड है? नहीं सर, ये यहाँ पर क्या है? नल। अरे फर्स्ट नोड से पहले कोई नोड है ही नहीं, इसीलिए फर्स्ट नोड के प्रीवियस में क्या ऐड है? अब मान लेते हैं अगली नोड का एड्रेस है 2। दैट मीन्स इस नोड का एड्रेस क्या है? 2000। अब इस नोड के अंदर भी 3 पार्ट हैं। एक है प्रीवियस, एक है डेटा। अब अगर मैं इस नोड के प्रीवियस वाली नोड का एड्रेस पूछूं तो वो 1000 है। दैट मीन्स ये नोड दरअसल में इसको पॉइंट कर रही है। क्लियर? यहां पर डेटा कुछ भी हो सकता है, लेट अस सपोज 5, और अगली नोड का एड्रेस लेट अस सपोज 3000। अगर मैं कहता हूं ये नोड इसका एड्रेस 3000 है, तो जल्दी से सोच के बताइए यहाँ के प्रीवियस में क्या लिखा होना चाहिए? सर यहाँ के प्रीवियस में लिखा होना चाहिए 2000। एनी प्रॉब्लम? अगर ये लास्ट नोड है बेटा, चलिए इसको लास्ट नोड नहीं लेते हैं, लास्ट नोड ये वाली लेते हैं। लेट अस सपोज द एड्रेस ऑफ दिस नोड इज 4 एंड यहाँ पर क्या होने वाला है? यहाँ पर होने, और के प्रीवियस में कौन आएगा? के प्रीवियस। सही है सर, अभी कुछ डेटा होगा। अगर ये लास्ट नोड है तो इसके नेक्स्ट फील्ड में क्या आएगा? एनी प्रॉब्लम टू एनी वन? एनी प्रॉब्लम टू एनी वन? सर बाकी सारे ऑपरेशन तो बस थोड़े थोड़े चेंज होंगे। जैसे सिंगली लिंक लिस्ट में आपने ट्रेवर्सल सीखा, आपने बहुत कुछ सीखा ना। अच्छा एक बात बताओ, इफ इफ आई हैव अ डबली लिंक लिस्ट लाइक दिस, अगर मेरे पास एक डबली लिंक लिस्ट है इसके जैसी, इफ आई हैव अ डबली लिंक लिस्ट लाइक दिस, क्या ट्रेवर्सल में कोई अंतर आएगा? क्या ट्रेवर्सल में कोई अंतर आएगा बेटा? आप लोग बताइए, अगर मेरे पास एक डबली लिंक लिस्ट है, क्या इसके ट्रेवर्सल में कोई अंतर आएगा? नहीं सर। एक पीटीआर, पीटीआर को पहली नोड को पॉइंट कराइए, while ptr next, सॉरी while ptr not is equal to null on traversing। ठीक, ट्रेवर्सल इज सेम। क्या सर्चिंग में कोई चेंज आएगा? सर्चिंग इज सेम। सर इंसर्शन में, लेट्स डिस्कस इंसर्शन। ठीक सर, लेट सपोज हम डिस्कस कर रहे हैं इंसर्शन इन बिगिनिंग। सर्ट एट बिगिन। तो इंसर्ट एट बिगिन में सबसे पहले आप काम क्या करोगे, जल्दी से बताओ? सर पहले तो आप एक पॉइंटर लेंगे, वही काम जो हमने सिंगली लिंक लिस्ट में किया था। स्ट्रक्ट नोड टेम्प, टेम्प इज इक्वल टू मैलॉक साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड। एनी प्रॉब्लम टू एनी वन? नो सर। सबको दिक्कत? किसी को दिक्कत है क्या? उसके बाद चेक कर लेंगे टेम्प नॉट इज इक्वल टू नल एंड ऑल दैट। टेम्प के डेटा में की डाल दी। ठीक है, अब सुनिएगा अच्छे से, बहुत अच्छे से सुनिएगा।
ये हमारी नई नोड है, इसका एड्रेस मान लेते हैं 6000। तो टेम्प का मतलब क्या है? टेम्प का मतलब है 6000। इसके 3 फील्ड हैं। डेटा में आपने की डाल दी, प्रीवियस और नेक्स्ट। अब आप लोग मुझे बताओ क्या क्या काम करना है। आप लोग मुझे बताओ, मैं कुछ नहीं कर रहा। आप लोग मुझे बताओ कि इसमें अब क्या क्या काम करना है। सर 4 पॉइंटर पर काम करना पड़ेगा। इसके नेक्स्ट में, क्योंकि ये अब पहली नोड है तो ये सेकंड नोड बन गई, यानी कि नई नोड के नेक्स्ट फील्ड में क्या डाल दूं? टेम्प के अगली नोड कौन बन गई? एनीवन कैन टेल मी। सर ये वाली नोड। इस वाली नोड का एड्रेस किसके पास है? बोलो यार। अभी मैं ये मान के चल रहा हूं दैट स्टार्ट इज नॉट इज इक्वल टू नल। मैं कोई स्पेशल केस नहीं ले रहा हूं। अगर आप स्पेशल केस लेंगे तो और सिंपल हो जाएगा। इफ स्टार्ट इज इक्वल टू नल, स्टार्ट इज इक्वल टू नल, डोंट डू एनीथिंग। इसके प्रीवियस में नल डालो, इसके नेक्स्ट में नल डालो, स्टार्ट इज इक्वल टू ये, काम खत्म, पैसा हजम। हाँ या ना? ठीक है। तो जब आपने ये किया तो उससे ये वाली कनेक्टिविटी हो गई। ठीक है। क्योंकि ये पहली नोड है तो इसके प्रीवियस में तो नल ही जाना है, ये कंफर्म है। कंफर्म है ना? हाँ सर, ये कंफर्म है। ओके। तीसरा काम बताइए अब क्या करना है। सर इस नोड के प्रीवियस में इसका एड्रेस भी तो डालना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले अब ये वाली नोड आ गई। ये वाली नोड आपको कैसे मिलेगी? स्टार्ट के प्रीवियस में हमें क्या करना पड़ेगा? सर टेम्प डालना पड़ेगा। प्रोवाइडेड, मैं फिर से बोल रहा हूं, प्रोवाइडेड स्टार्ट नल नहीं है। अगर स्टार्ट नल है तो हमने एक अलग केस डिजाइन कर रखा है। ठीक है सर। तो इससे क्या हुआ? यहाँ के प्रीवियस में ये आ गया, दैट मीन्स 1000। अब स्टार्ट को इसको पॉइंट करना पड़ेगा क्योंकि ये पहली नोड है। तो नया स्टार्ट क्या हो जाएगा? नया स्टार्ट हो जाएगा टेम्प। बोलो बेटा, आया ना? यहां पर क्या आ गया? यानी ये पॉइंटर गया। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? अरे सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो बस 2 पॉइंटर एक्स्ट्रा बढ़ गए आपके पास। कोई परेशानी है तो बोलो यार। होनी तो नहीं चाहिए, पर फिर भी किसी को। सर इंसर्शन एट एंड कैसे करेंगे? अब बताइए जल्दी से, इंसर्शन एट एंड कैसे करेंगे? सर वो भी सिंपल है। आराम से सुनिएगा। सबसे पहले तो नोड बनाएंगे। तो मान लीजिए हमने नोड बना ली। कहानी वही है अब भी। मान लीजिए टेम्प इसको पॉइंट कर रहा है। ठीक है। अब आप लोग बताइए क्या क्या पॉइंट होने चाहिए। आप लोग बताइए क्या क्या पॉइंट होने। सर जल्दी से बताइए। सर पहले तो हमें एंड तक पहुंचना पड़ेगा। ट्रैवर्स टिल एंड। ट्रैवर्स टिल एंड। आया ना? आया ना? हाँ सर। दैट मीन्स पीटीआर किसको पॉइंट कर रहा हो? लास्ट नो। इसके लिए भी कोड हम जानते हैं। अभी मैं स्पेशल केसेस की बात नहीं कर रहा हूं भैया। ठीक है सर, आपने ये कर लिया। उसके बाद आप क्या करेंगे? सर उसके बाद आप क्या करेंगे? भैया पहले तो आप टेम्प जो नई नोड बनाई है उसका डेटा को डालेंगे। टेम्प का डेटा इज इक्वल टू की। कोई दिक्कत नहीं सर?
क्योंकि नई नोड लास्ट नोड बनने वाली है तो उसके नेक्स्ट में नल आएगा। तो भैया यहाँ जो भी डेटा है यहाँ नल आ गया। अब पीटीआर के नेक्स्ट में इसका एड्रेस दे दो, पीटीआर के नेक्स्ट में इसका एड्रेस दे दो। दैट मीन्स टीआर के नेक्स्ट में टेम्प का एड्रेस दे दो। अगर आपने ये किया दैट मीन्स यहां से नल हट जाएगा और ये वाला एड्रेस आ गया। उसके बाद इसके प्रीवियस में इसका एड्रेस दे दो। ऑर्डर चेंज मत कर देना। टेम्प के प्रीवियस में इसका एड्रेस दे दो। बट मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूं दैट द लिंक लिस्ट इज नॉट एम्प्टी। ठीक है, इफ नॉन एम्प्टी। अदरवाइज अगर एम्प्टी है तो चीजें और आसान है। टेम्प ही पहली नोड बनेगी, टेम्प ही आखिरी नोड बनेगी। इज दैट ओके? इज दैट ओके टू एवरीवन? दैट मीन्स इंसर्शन भी ठीक है। कहानी कहां फर्क लाएगी ये देखना है, अंतर कहां पर आएगा वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है सर, लेट अस डिस्कस डिलीशन। लेट अस डिस्कस डिलीशन। हमने सब कुछ देख लिया। इंसर्शन एट एंड में भी वही कॉम्प्लेक्सिटी है। ठीक है ना? लेट अस सपोज अब मेरे से कोई कहता है डिलीशन फ्रॉम बिगिनिंग, डिलीशन फ्रॉम बिगिनिंग। तो अगर हम कह रहे हैं देखिए लिंक लिस्ट एम्प्टी है तो कोई टेंशन ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है। अगर एक ही नोड है तब भी कुछ नहीं करना, उसको फ्री करा दो, स्टार्ट में नल डाल दो। दीज केसेस आर एज सेम एज सिंगली लिंक लिस्ट, इसलिए मैं उनको डिस्कस नहीं कर रहा हूं। इफ द लिंक लिस्ट कंटेन एट लीस्ट 2 नोड, भैया यहाँ लिख दूं, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, बाद में कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करे। इफ द लिंक लिस्ट इज एम्प्टी डोंट डू एनीथिंग। If the linked list is empty, do nothing. If there is only one node, free that node. Start is equal to null. ठीक है? If at least 2 node, तब शुरू होता है कोड। For at least 2 nodes, अब हमें समझना है कोड। ठीक है? ठीक है सर। तो भैया समझते हैं, अगर हमें डिलीट करानी है तो कहानी क्या है सर? सिर्फ डिलीट नहीं करानी, डिलीट के बाद फ्री कराना सबसे ज्यादा जरूरी है ना? तो हमने कहा एक पॉइंटर लेते हैं जो कि हमेशा से लेते हैं। मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आपको ये सारे कोड वाकई में समझ में आ रहे हैं। और हमने किया पीटीआर इज इक्वल टू स्टार्ट। अब पीटीआर किसको पॉइंट कर रहा है? इसको। सही है? सही है? क्या करना है, क्या करना चाहते हो आप बताओ सर? अगर आप इसको डिलीट कर देंगे तो ये, अगर आप इसको डिलीट कर देंगे तो ये लास्ट नोड बन जानी चाहिए। फटाफट से बोलिए। नहीं सर, ये फर्स्ट नोड बन जानी चाहिए, ये फर्स्ट नोड बन जानी चाहिए। अरे शिवांश क्या बोल रहे हो? पहले ढूंढेंगे, क्या ढूंढेंगे? बिगिनिंग से कर रहे हैं हम। अब देखिए, अगर आपने पहले यहां पर नल कर दिया तो आप इस नोड पर कभी नहीं पहुंच पाएंगे सर। फिर स्टार्ट में इसका एड्रेस कैसे आएगा? ठीक है, तो सबसे पहले आपको स्टार्ट में क्या करना है? इस नोड का एड्रेस डालना है। सबसे पहला काम करते हैं, सबसे पहला काम बताओ क्या क्या करूं? आप बताइए क्या करना है सर? अरे बोलो यार। स्टार्ट इज इक्वल टू पीटीआर का नेक्स्ट कर लीजिए या स्टार्ट का नेक्स्ट कर लीजिए। जैसे ही आपने ये किया,
ये वाला खत्म और ये वाला काम। ठीक है, ठीक है। अब आप कर सकते हैं, जो भी हमारा नया स्टार्ट है उसके प्रीवियस में डाल दो नल। बोलो यार, फटाफट से बोलो, सही है तो बोलो। दैट मीन्स आपने ये कर दिया, यहां पर क्या डाल दिया, यहां पर आपने डाल दिया नल। जब आपने यहां पर नल डाल दिया तो ये वाला पॉइंटर टूट गया। हाँ या ना, हाँ या ना? क्या सर? अब इसको फ्री करा सकते हैं। तो अच्छा कोड तो ये है कि फ्री पीटीआर, बट उससे भी अच्छा कोड एक है। अगर आपने फ्री करा दिया दैट मीन्स ठीक है, ये हट गया। बट हम क्या चाहते हैं कि कैसे भी 0.01% भी चांसेस ना हो कि कोड में गड़बड़ आए। तो और अच्छे के लिए आप क्या कर सकते हैं, जिस भी नोड को फ्री कराने वाले हैं उसके नेक्स्ट पॉइंटर में भी नल कर दें, उसके सारे पॉइंटर्स को नल सेट कर दें। ठीक है, हालांकि नहीं सेट करेंगे तो आपका कोड गलत नहीं है, बट टू बी टू मच कॉशियस आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, आप एंड में से भी डिलीट कर लेंगे, आप एंड में से भी डिलीट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कहानी आती है कि सिंगली लिंक लिस्ट और डबली लिंक लिस्ट में अंतर क्या रहा सर, चलो समझते हैं। given a pointer to last node, given a pointer to last node, can we delete that node? अगर सिंगली लिंक लिस्ट में से मैं आपको कहूं कि मैं आपको पॉइंटर टू लास्ट नोड दे रहा हूं, स्टार्ट पॉइंटर आपके पास है नहीं, और मान के चलिए कि कम से कम 2 नोड हैं, क्या हम डिलीट कर सकते हैं? क्या हम डिलीट कर सकते हैं? आपके पास स्टार्ट पॉइंटर नहीं है, आपके पास स्टार्ट पॉइंटर नहीं है, क्या आप डिलीट कर सकते हैं? बताइए जल्दी से। बट इन केस ऑफ डबली लिंक लिस्ट कैन वी डू दिस? हाँ सर, क्योंकि अगर आपके पास लास्ट नोड का पॉइंटर है तो प्रीवियस से आप पिछली वाली नोड पर आ सकते हैं। सबको ओके है? सबको ओके है? तो दैट मीन्स अगर मैं आपसे कहूं गिवन अ हेड पॉइंटर एंड पॉइंटर टू लास्ट नोड, अगर 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 अब मैं आपको कहूं आपको पॉइंटर टू लास्ट नोड भी गिवन है और हेड पॉइंटर भी गिवन है, तो सिंगली लिंक लिस्ट में कितना टाइम लगेगा? ऑर्डर ऑफ n टाइम लगेगा। जबकि डबली लिंक लिस्ट में कितना टाइम लगेगा? ऑर्डर ऑफ 1 टाइम लगेगा। कॉन्सेप्ट इज क्लियर? सिंगली लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट, कितने लोगों को क्लियर है भैया? जल्दी से बोलिए, बहुत जल्दी बोलिए, आज टाइम थोड़ा सा कम है अपने लोगों के पास। सबको क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है सर्कुलर लिंक लिस्ट। सिंगली लिंक लिस्ट के लास्ट नोड की क्या खासियत है? सिंगली लिंक लिस्ट के लास्ट नोड के नेक्स्ट फील्ड में नल होता है।
गोवर्धन अगर फर्स्ट क्लास है, गोवर्धन मेहर, मैं आपका नाम लिख दे रहा हूं। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, पहले सी प्रोग्रामिंग देख के आइए, के बाद डीएस पर जाइए। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं। संमित्रा नहीं। माफी चाहूंगा, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, आई डोंट नो कैसे। बटर थोड़ा सा एक सेकंड के लिए डाउन हो गया। दो मिनट का, 2 मिनट के लिए माफी चाहूंगा। कोई दिक्कत तो नहीं? सिंगली लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट? भैया क्यू की बात अभी नहीं कर रहा हूं, तो मैं क्यू की बात नहीं करूंगा। क्यू की बात आप मेरे से पूछेंगे भी नहीं, ठीक है? जो टॉपिक चल रहा है उस पर बेस्ड डाउट पूछो। सेकंड क्यू अभी शुरू नहीं हुआ है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन आप मेरे से मत पूछिए। एट वाला की टेस्ट सीरीज ले लिया तो बहुत अच्छी बात है, इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं है। सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी आज के लिए। ठीक है, तो हमारा चल रहा था सर्कुलर लिंक लिस्ट। ठीक। सर सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या कहती है? सर्कुलर लिंक लिस्ट कहती है कि भैया नल जैसी कोई चीज ही नहीं है। लास्ट नोड के नेक्स्ट फील्ड में भी नल नहीं है। लास्ट नोड पॉइंट बैक्स टू फर्स्ट नोड। ऐसी लिंक लिस्ट यहाँ पर लास्ट नोड जो है नल की बजाय फर्स्ट नोड को पॉइंट, इसको हम कहते हैं सर्कुलर लिंक लिस्ट। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम, टेल मी। अब ये क्या हो गया? सिंगली सर्कुलर।
ये कैसी हो गई? सिंगली सर्कुलर। इसमें डबली सर्कुलर भी हो सकती है। अरे क्या सर, इसमें डबली सर्कुलर भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। ऐसी कहानी की हर नोड में 3 फील्ड। भाई अभी तक तो डबली लिख रही है ये। अंतर क्या आएगा, कोई मुझे बताएगा? अगर आपको इसको डबली सर्कुलर बनाना है तो लास्ट नोड का नेक्स्ट फील्ड किसको पॉइंट कर रहा होगा? फर्स्ट नोड को। और फर्स्ट नोड का प्रीवियस फील्ड किसको पॉइंट कर रहा होगा? सर इसको। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? देयर आर so many variations of linked list but I hope these are the standard one। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे नोटेशंस हैं, these are standard one। ठीक है, चलिए आराम से करिएगा, अच्छे से करिएगा। गेट 2023 का क्वेश्चन है, गेट 2023 का PYQ है ये, अच्छे से करिएगा। ए अभी किया है यार, अभी किया है ये, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी पूछ रहा है। कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? सिंगली लिंक लिस्ट में तो ऑर्डर ऑफ एन, क्योंकि आपको एंड तक जाना पड़ेगा। हाँ या ना? ठीक है, जस्ट अभी किया है हमने ये क्वेश्चन। ठीक है सर, चलिए। डोंट वरी अबाउट नंबरिंग। है, नंबरिंग के लिए परेशान मत होइएगा, नंबरिंग के लिए बिल्कुल परेशान मत होइएगा। पहले इतने पार्ट को कर लो। देखो ये वाला पार्ट तो बेकार है, ये तो टेम्पलेट है, ये तो टेम्पलेट है। ठीक है, इस पार्ट पे काम कर लो जरा। ये क्वेश्चंस अगर आपने कर लिए दैट मीन्स लिंक लिस्ट आपको समझ में आ गई है।
पहले इतने पार्ट को आपको समझा देता हूं, ठीक है। देखो, बॉक्स ई हेड बॉक्स एन इंडेक्स इज इक्वल टू 0। पहले मैं इतने पार्ट को आपको समझा देता हूं। इंडेक्स की वैल्यू 0 है, ठीक है, इंडेक्स की वैल्यू 0 है भाई, क्योंकि मेरा काम तो सबको समझाना है। आपने एक नोड बनाई, हेड और बॉक्सी उस नोड को पॉइंट कर रहे। आपने एक नोड बनाई, हेड और बॉक्स ई दोनों उसको पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। वैल्यू और नेक्स्ट, यहां पर क्या है, वैल्यू, और यहां क्या है, नेक्स्ट। एनी प्रॉब्लम? मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। फिर आपने कहा हेड की वैल्यू कर दो इंडेक्स, हेड की वैल्यू कर दो इंडेक्स, क्योंकि इंडेक्स 0 है तो आपने 0 कर। अब देखिए लूप चल रहा है, इंडेक्स इज इक्वल टू 1 2 3 के लिए, इंडेक्स इज इक्वल टू 1 2 3। तो देखिए जब इंडेक्स की वैल्यू 1 होगी तब क्या होगा, पहले देखते हैं। जब इंडेक्स की वैल्यू 1 होगी तब क्या होगा। जब इंडेक्स की वैल्यू 1 होगी, देखिए हमेशा ये 4 लाइन का कोड चलता है। पहले एक नोड बनती है, बॉक्सन उस नोड को पॉइंट करता है। तो इंडेक्स इज इक्वल टू 1 के लिए एक नोड बनेगी, बॉक्सन इसको पॉइंट करेगा, इसके अंदर दो फील्ड होंगे, एक होगा वैल्यू, एक होगा नेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद बॉक्सी का नेक्स्ट इज इक्वल टू बॉक्सन। अच्छा, बॉक्स ई का नेक्स्ट इज इक्वल टू बॉक्सन, दैट मीन्स बॉक्स ई जिसको पॉइंट कर रही है उसके नेक्स्ट फील्ड में इसको अटैच कर दो। भैया सबको क्लियर हुआ, सबको क्लियर हुआ? सेकंड वाला, सेकंड वाला सबको क्लियर हुआ जो मैंने अभी किया? बॉक्सी के नेक्स्ट में बॉक्सन कर दो, सही है। उसके बाद कर रहे हैं बॉक्सन की वैल्यू इज इक्वल टू इंडेक्स, बॉक्सन की वैल्यू इज इक्वल टू इंडेक्स, तो इंडेक्स की वैल्यू हो गई, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आप कह रहे हैं बॉक्सी इज इक्वल टू बॉक्सन, यानी कि लास्ट वाला पॉइंट थोड़ा और समझदारी का है, और वो पॉइंट ये है कि बॉक्स ई अब इसको नहीं पॉइंट कर रहा, बॉक्स ई भी अब इसको पॉइंट कर रहा। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? स्टार्ट का प्रीवियस इज इक्वल टू टेम्प कहां से आ गया ये सब, ठीक है। अब कहानी आती है इंडेक्स इज इक्वल टू 2 की। फिर से कोड चलेगा 4 लाइन का। तो पहली लाइन में तो मैलॉक से एक नोड बनती है, बोलो यार, बॉक्सन इसको पॉइंट करता है, यही है ना, आराम से देखो। पहली लाइन में नोड बनती है, बॉक्सन उसको पॉइंट करता है, ठीक है। अब बॉक्सन अगर इसको पॉइंट कर रहा है तो बॉक्सन यहां तो नहीं है, ठीक है। अगली लाइन में क्या होता है, बॉक्सी के नेक्स्ट इज इक्वल टू ये कर देते हैं आप। तो अगली लाइन से सिर्फ ये होता है कि एक लिंकिंग हो जाती है। उसके अगली लाइन से क्या होता है, बॉक्सन की वैल्यू इज इक्वल टू इंडेक्स, यानी कि ये हो जाता है। लास्ट लाइन से क्या होता है, बॉक्सी बराबर बॉक्सन, यानी कि बॉक्स ई भी अब इसको पॉइंट करने लग जाती है। यही हुआ है ना अब तक, यही हुआ है ना अब तक। अरे यही हुआ है ना। अब इंडेक्स इज इक्वल टू 3 की बात करते हैं। तो जब आप इंडेक्स इज इक्वल टू 3 की बात करेंगे, जब आप इंडेक्स इज इक्वल टू 3 की बात करेंगे तो सबसे पहली बार में क्या होगा, नोड बनेगी, बॉक्सन इसको पॉइंट कर रहा होगा। अगर बॉक्सन इसको पॉइंट कर रहा होगा तो बॉक्सन यहां तो नहीं होगा, दैट मीन्स बॉक्सन नहीं है। उसके बाद में क्या होगा, बॉक्सी के नेक्स्ट में ये वाला एड्रेस, तो ये वाली लिंकिंग हो गई। उसके बाद में बॉक्सन की वैल्यू इज इक्वल टू 3, और लास्ट लाइन से क्या होता है, बॉक्सी के अंदर ये वाला एड्रेस। अब मुझे यहां तक सब कुछ कोड रन कर चुका, मुझे एक चीज बताइए सारे लोग, क्या ये वाकई में लिंक लिस्ट है? क्या ये नल टर्मिनेटेड लिंक लिस्ट है? क्या ये नल टर्मिनेटेड लिंक लिस्ट है? नहीं सर, नहीं 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 नहीं।
तो जब भी आप इस नोड पर आएंगे, इस नोड के नेक्स्ट में क्या है, गार्बेज एड्रेस, और फिर जब डी रेफरेंसिंग की कोशिश करेंगे तो हो सकता है प्रॉब्लम आ जाए, प्रॉब्लम मे अराइज। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? अब आगे का कोड देखिए। अब आगे का कोड कह रहा है इंडेक्स इज इक्वल टू 0 से 3 के लिए फिर कुछ काम करना है। अगर आप लोग कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ पा रहे तो मैं समझा देता हूं। है? अब देखिए क्या कह रहा है आगे के कोड के लिए। वो फिर से कुछ कह रहा है, वो कह रहा है इंडेक्स इज इक्वल टू 0 1 2 3, इंडेक्स इज इक्वल टू 0, इंडेक्स इज इक्वल टू 1, इंडेक्स इज इक्वल टू 2 और इंडेक्स इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो इंडेक्स इज इक्वल टू 0 के लिए पहले देखते हैं क्या काम करना। इंडेक्स इज इक्वल टू 0 के लिए आराम से देखिएगा, वैल्यू एट इंडेक्स परसेंटेज डी, इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट करेगा, दैट मीन 0 प्रिंट होगा, और हेड एरो वैल्यू। तो आराम से देखिएगा क्या क्या प्रिंट होगा, 0 और हेड एरो वैल्यू यानी कि 0। ठीक है, ठीक है, पहले वाले प्रिंट एफ से ये प्रिंट होगा। उसके बाद जब आप हेड इज इक्वल टू हेड का नेक्स्ट कर देंगे, आराम से देखिएगा, जब आप हेड इज इक्वल टू हेड का नेक्स्ट कर देंगे तो हेड इसको पॉइंट नहीं करेगा, हेड इसको पॉइंट कर। ठीक है, पहला वाला प्रिंट एफ, फर्स्ट प्रिंट एफ ये किया, हेड इज इक्वल टू हेड एरो नेक्स्ट से हेड अब सेकंड नोड को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, बोलो यार, फटाफट से बोलो। अब जब आप सेकंड वाले प्रिंटएफ पर जाएंगे, जब आप सेकंड वाले प्रिंटएफ पर जाएंगे तो देखिए इंडेक्स प्लस 1, क्योंकि इंडेक्स की वैल्यू 0 है तो ये 1 प्रिंट करेगा, और हेड एरो वैल्यू भी 1 प्रिंट करेगा। अरे, इंडेक्स की वैल्यू 0 है, 0 प्लस 1 1 प्रिंट करेगा, और हेड एरो वैल्यू 1 प्रिंट करेगा। इंडेक्स इज इक्वल टू 0 का काम खत्म, इंडेक्स इज इक्वल टू 0 का काम खत्म। है यार, अब इससे ज्यादा प्यार से नहीं समझा पाऊंगा, कई बार बच्चा मेरे से परेशान रहता है। आजकल पता है कुछ नया ट्रेंड चल रहा है, मेरे जो क्रैश कोर्स है सी प्रोग्रामिंग का, वो फर्स्ट ईयर वालों बच्चों को बहुत पसंद आ रहा है, तो वो देख भी रहे हैं, है ना। पर उसमें से कुछ जो निखत होते हैं ना, निखत एकदम निखत, मतलब कुछ काम नहीं है, उन्हें उन्हें ऐसा लगता है कि यार इसके तो अच्छे लेक्चर हैं यार, इसका हमारी समझ में भी आ रहा है, वेला बैठा है यानी कि शर्मा कुछ काम नहीं कर। तो वो पता है क्या करते हैं, पहले मुझे 3 4 कॉल चटकाएंगे, हर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट की बता रहा हूँ, पहले मुझे 3 4 कॉल चटकाएंगे, मैं उठाऊंगा नहीं, मुझे पता है या मेरे पास तो डेली 300 कॉल आती है, किस किस की उठाऊंगा। फिर वो क्या करेंगे, अपनी यूनिवर्सिटी का पहले पहले तो मैसेज करेंगे, सर सर मैंने आपके यूट्यूब से आपके वीडियोस देखना शुरू किया है, सर क्या आपने सारा सिलेबस कंप्लीट कराया है, क्या मैं इसे पढ़ लूं, मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अब बताइए मैं क्या रिप्लाई करूंगा। फिर यार मुझे क्या पता तेरी यूनिवर्सिटी में क्या चल रहा है भाई। तो आज एक को मैंने सुबह सुबह कहा, मैंने कहा भाई आपको अगर नहीं समझ में आ रहे मत पढ़ो, देयर आर सो मेनी वीडियोस, आप बिल्कुल मेरे से मत पढ़ो, आपको अगर सब कुछ पहले से ही तय करना है तो बिल्कुल मेरे से मत पढ़ो। अरे सर इसमें क्या सर, मैंने गलत पूछ लिया सर। आप देखिए एटीट्यूड, देखिए सीखने का एटीट्यूड, देखिए फर्स्ट ईयर में है वो बच्चा, और सीखने का एटीट्यूड देखिए। मैंने कहा बेटा तो आप सिलेबस मैच कर लो, उसने सिलेबस ही मुझे फॉरवर्ड कर दिया, सिलेबस की पीडीएफ मुझे फॉरवर्ड कर दी, सर इसमें से देख के बताइए ना आपने क्या क्या कवर किया है, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा या नहीं। तो यूं कहो कि यार हम टीचिंग लाइन में, वरना मैं तो गाली वाली दे दूं ऐसे बच्चे को। अब देखिए फर्स्ट ईयर का बच्चा, और ये भी कह रहा है सर एकदम मस्त समझ में आ रहा है, आपके लेक्चर से अच्छे से समझ में आ रहा है सर, इसीलिए आपको मैसेज कर रहा हूं, इतना तो आप कर ही सकते हैं मेरे लिए। क्यों भाई, खीर खिलाई है तूने, पिछले जन्म का कर्जा है कोई, करता चांटा वाटा रख दूं यार। तो
आप अगर किसी फर्स्ट ईयर वाले को मैसेज या रिकमेंड करें ना, तो बोल दीजिएगा सर को मैसेज मत कर देना, और कम से कम सिलेबस से रिलेटेड तो पूछ मत लेना। हाँ, वरना हो सकता है सर मोबाइल में से निकल के ही तुझको मारे। अब सर इंडेक्स की वैल्यू 1 हो गई। जब इंडेक्स की वैल्यू 1 हो गई तो पहला वाला प्रिंटफ क्या करेगा देखते हैं। जब इंडेक्स की वैल्यू 1 हो गई तो पहला वाला प्रिंटफ इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट करेगा 1, और हेड एरो वैल्यू प्रिंट करेगा, क्योंकि हेड अभी सेकंड नोड पर ही है, तो ये 1 प्रिंट करेगा और 1 प्रिंट करेगा। एम आई राइट? एम आई राइट? आप देखिए बेवकूफी की पराकाष्ठा देखिए। पढ़ना चाहता है, लेकिन कैसे? ये आदमी तो हमारा गुलाम है, ये तो सर्वेंट है बे। इसको जब चाहे फोन करेंगे, कि फैमिली थोड़ी ना है, इसकी कोई लाइफ ही नहीं है पर्सनल। मतलब किसी को यूट्यूब के लेक्चर समझ में आ रहे हैं, तो इंस्टेड ऑफ थैंकिंग मी, वो क्या समझ रहा है, आप समझ रहे हैं? मुझे लग रहा है अरे यार ये तो बिल्कुल पेल्ला बैठा हुआ है, कॉल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, हमारे से इसका व्यू बढ़ेंगे। अरे भैया बिल्कुल मत पढ़ो यार, है ना। अब देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट से हेड इज इक्वल टू हेड एरो नेक्स्ट। जब हेड इज इक्वल टू हेड एरो नेक्स्ट होगा, तो अब हेड किसको पॉइंट करेगा? थर्ड नोड को। ठीक है सर, हेड किसको पॉइंट करेगा? थर्ड नोड को। अब जब सेकंड वाला प्रिंट एफ आप चलाएंगे, तो वो कहता है इंडेक्स प्लस 1। इंडेक्स की वैल्यू 1 है तो ये 2 प्रिंट करेगा, और हेड एरो वैल्यू तो ये भी 2 प्रिंट करेगा। कोई टेंशन नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, कोई टेंशन नहीं, कोई झगड़ा नहीं। अब इंडेक्स इज इक्वल टू 2 पर जब आप आएंगे, तो पहला वाला प्रिंट एफ देखिए क्या करेगा। टेल मी, पहला वाला प्रिंट एफ क्या करेगा? बताओ यार, कुछ तो बताओ। जब आप इंडेक्स इज इक्वल टू 2 पे आएंगे, तो पहला वाला प्रिंट एफ इंडेक्स और हेड एरो वैल्यू, तो इंडेक्स की वैल्यू 2 है। हाँ, इंडेक्स की वैल्यू 2 है, और हेड एरो वैल्यू की वैल्यू भी 2 है। अब जब हेड इज इक्वल टू हेड नेक्स्ट करेंगे, तो हेड फोर्थ नोड को पॉइंट करेगा, यानी कि अब कहानी क्या है? हेड इसको पॉइंट कर रहा है। क्लियर है ना सबको? सबको क्लियर है ना? ठीक है। अब सेकंड वाले प्रिंट एफ से क्या होगा? इंडेक्स प्लस 1 यानी कि 3 प्रिंट करेगा, और हेड एरो वैल्यू 3 प्रिंट करेगा। इंडेक्स इज इक्वल टू 4 पर जब आएंगे, तो प्रिंट एफ, पहला वाला प्रिंट एफ इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट करेगा, हेड एरो वैल्यू की प्रिंट करेगा। अब जब हेड इज इक्वल टू हेड एरो नेक्स्ट करेंगे, तो क्योंकि ये गार्बेज वैल्यू है, अनइनिशियलाइज्ड पॉइंटर है, तो हेड किसको पॉइंट कर रहा है? अनइनिशियलाइज्ड पॉइंटर, यानी कि एक तरीके से गार्बेज वैल्यू। तो अगला वाला प्रिंटफ में हेड एरो वैल्यू क्या होगा? सर प्रॉब्लम होगी। इज दैट ओके? इज दैट ओके? प्रॉब्लम में अकर, प्रॉब्लम में अकर। तो अब आंसर देखिए, बताइए मेरे को। अरे गार्बेज नहीं होता, 3 एंड गार्बेज नहीं होगा अर्जित जी। अरे हेड आपको पता ही नहीं है, कैसी बातें कर रहे हो यार, गार्बेज। अनइनिशियलाइज पॉइंटर हमेशा दिक्कत करते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में साफ साफ लिखा है मे। ठीक है, प्रॉब्लम मे अकर। सबको क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट कीजिए, नेक्स्ट कीजिए गेट 2017। ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन रहता है इस क्वेश्चन में बच्चों को, और वो सोचते हैं जो उन्होंने समझा, जो उन्होंने किया वही सही है, पर ऐसा है थोड़ी। आराम से कीजिएगा, कोई जल्दी नहीं है।
बताइए। अब देखो, वैलिड नल टर्मिनेटेड लिंक लिस्ट क्या होती है? अरे लिंक लिस्ट तो इन जनरल, लिंक लिस्ट की लास्ट नोड हमेशा नल होती है, लास्ट नोड के नेक्स्ट फील्ड में नल ही होता है। वैलिड तो इनवैलिड का मतलब ये थोड़ी ना है, कहीं पर भी वैलिड का मतलब एम्प्टी भी वैलिड हो सकती है, नॉन एम्प्टी भी वैलिड हो सकती है। वैलिड का मतलब उसने कहीं ये नहीं कहा वैलिड मतलब एम्प्टी और वैलिड मतलब नॉन एम्प्टी। वैलिड मींस इस टाइप की लिंक लिस्ट जिसका लास्ट नोड के नेक्स्ट फील्ड में नल होगा, तो एम्प्टी लिंक लिस्ट भी वैलिड होती है। अब बच्चा मेरे से क्वेश्चन पूछता है, सर तो सर इनवैलिड तो कभी होगी ही नहीं। अरे क्या ही बोलूं यार तुमको यार, इतना पढ़ाने के बाद भी क्या ये लिंक लिस्ट हमने पढ़ी थी? हाँ सर। इज इट अ वैलिड नल टर्मिनेटेड लिंक लिस्ट? नो सर। ठीक है, ठीक है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वैलिड का मतलब जो हमने सिंगली लिंक लिस्ट पढ़ी है वही है। वैलिड का मतलब लिंक लिस्ट दैट कैन बी एम्प्टी और अ लिंक लिस्ट दैट कैन नॉट बी। ठीक है, लिंक लिस्ट जो कि नॉन एम्प्टी और लिंक लिस्ट दैट कैन बी एम्प्टी। इज दैट ओके? इज दैट ओके? अब समझिए क्या कह रहा है। एज्यूमिंग एम एंड एन पॉइंट टू वैलिड नल टर्मिनेटेड लिंक लिस्ट, दो पॉइंटर दिए हैं, दो लिंक लिस्ट दी हैं एम और एन, और कह रहा है इसको अगर कॉल कराया जाता है तो क्या होता है। ठीक है, तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि पहले लेते हैं लेट अस सपोज नॉन एम्प्टी, दोनों लिंक लिस्ट को नॉन एम्प्टी लेते हैं। ठीक है सर, मान लीजिए मैंने एम एक लिंक लिस्ट ली, वन, और एक ली, आठ, पांच। अब समझते हैं इस कोड को। ठीक है, P इज इक्वल टू एन, बताओ बेटा P इज इक्वल टू एन से क्या होगा? P इज इक्वल टू एन का मतलब P इसको पॉइंट कर रहा है। जब तक P लास्ट नोड पर ना पहुंच जाए, while P next not is equal to null, that means आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ while P कहां पर पहुंच जाएगा? यहां पर। क्लियर? क्लियर? बोलो क्लियर। हाँ या ना? बिल्कुल ठीक है। देन ये वाला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? P का नेक्स्ट इज इक्वल टू M। P का नेक्स्ट इज इक्वल टू M मतलब आपने ये वाली लिंकिंग कर दी, तो एक्चुअली में हुआ क्या? हमने एन एम को अपेंड कर दिया, अपेंड एम एट द एंड ऑफ एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? नहीं। अब सेकंड केस लेके चलते हैं भाई, केस तो हमें सारे ही लेने पड़ेंगे क्या भैया। अब सेकंड लेके चलते हैं केस, आराम से समझिएगा। इफ आई टेक एन एज empty, if I take n list, second list as empty, if you take n as empty, now problem may arise, problem will arise, sir. If you take n as null, P is a n, that means P becomes null. Now inside this loop, P arrow next becomes null arrow next, null pointer dereferencing error, null pointer dereferencing error. That okay? दैट मीन्स कोड में दो काम हो सकते हैं, या तो दोनों लिस्ट अपेंड हो जाएंगी, या ये कहूं एम के बाद में एन अपेंड हो जाएगी, या फिर नल पॉइंटर डीरेफरेंसिंग एरर भी आ सकता है। बोलो हाँ या ना? बोलिए हाँ या ना, कितने लोगों को क्लियर है? क्लियर है? व्हाट इज द करेक्ट आंसर?
चलिए पढ़िए, आराम से कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 5 मिनट का टाइम लीजिए आराम से। ये फटाफट से। पहले इतना कर लीजिए, उसके बाद मुझे बताइए क्या हुआ। पहले समझ लेते हैं। ऑप्शन दिखा दूं क्या? लीजिए ऑप्शन भी देख लीजिए।